राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने 70 तक क्वेश्चन कर लिए थे एसएसटी के प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 71 क्वेश्चन से करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। बैकग्राउंड नॉइज़ से आप लोग प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइएगा, दिवाली का टाइम है, सभी पटाखे जला रहे हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों को भिन्नता का सम्मान करना सीखने के लिए, अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए, समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायी और चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए, यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप लोग भूल जाओगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसलिए मेरा आइडिया रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन पढ़िए, फिर एक बार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कहीं नेगेटिव तो नहीं पूछ रहा है। अगर नेगेटिव पूछता है तो आप लोग पॉजिटिव को हटा दीजिए, नेगेटिव को तुरंत टिक करके हट जाइए। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा सी वाला सही हो जाएगा और डी वाला सही हो जाएगा। बी वाला हमारा रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ 3 पे सही हो जाएगा। ए, सी और डी सही है, बी वाला गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित दो कथनों में से ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा देखिए कारण और अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग वाला। असर्शन हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार में समतावाद के लोकाचारों की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। कारण क्या है हमारा, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकसित विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ा समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये तो हमारा सही है, असर्शन हमारा एकदम सही है और रीजनिंग भी सही है, उसका रीज़न भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। आप लोग को ध्यान देना होगा कि पहले तो इसको आप लोग देखिए कि ये ट्रू है कि नहीं है। अच्छा, ये ट्रू है। दूसरा वाला देखिए, ये भी ट्रू है। अब क्या ये दोनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सही व्याख्या वाला हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो हमारा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ योजना बनाना चाहती है। निम्न में से कौन से उप संप्रत्ययों की उसकी पाठ योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। ठीक है, सबसे अधिक संभावना किसमें? पहला है हमारा बाजार के प्रकार, बाजारों की श्रृंखला, असमान अवसर, कृषि उत्पादन कार्य। इसका एक 5th ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, बाजार में मोल तोल करना। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारा बाजार के प्रकार सही है, हमारा बाजारों की श्रृंखला वाला सही है, हमारा असमान अवसर सही है और हमारा बाजार में मोल तोल करना। बाजार से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन हुई है, वही सब हमारा सही हो जाएगा। हमारा डी वाला नहीं सही होगा क्योंकि हमारे ये कृषि से रिलेटेड है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए, बी, सी और ई। ये हमारे ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। देखिए इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है, ए, बी, सी और ई सही है। एग्ज़ाम में आप लोग पैनिक होकर के गलत कर सकते हैं। देखिए इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ताकि आप लोग को इसकी हैबिचुअल हो जाए कि हाँ, ऑप्शन में भी ऑप्शन पूछते हैं, जितना भी लेंदी आएगा आप लोग कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभवों कक्षा में लाते हैं। हाँ, बिल्कुल लाते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हम बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। हमारा देखिए ए वाला तो सही है, सी वाला भी सही है। यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देंगे, उसको शामिल कर लेंगे तो बच्चा गलत भी सीखा रहेगा, तो वो गलत ही धारणा अपने को बढ़ाएगा। इसलिए हमारा ए और सी सही हो जाएगा, बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते
आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रयोग करेंगे? ये सारे सोशल साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, जिसको आप लोग एनसीईआरटी बिना पढ़े भी कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब रहेगा कि आप लोग फैक्चुअल जो एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पूछता है, उसको आप लोग को करने के हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी से। ये सारे पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं, तो उसको आप लोग को खुद से माइंड से करना होगा, ये आप लोग कहीं सीख नहीं सकते हो। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना तथा इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना। यानी मतलब एक रोटेशन चलती है ना, आप लोग के क्लास में भी रोटेशन चलता होगा। बैक बेंचर हमेशा फ्रंट पे आएंगे, फिर धीरे धीरे सेकंड पे, थर्ड पे, फिर बैक पे जाएंगे, फिर फर्स्ट पे आएंगे, ऐसे रोटेशन चलता है। तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करना, लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है हमारा, कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं में बांटना, बिल्कुल सही बात है। इसका हमारा क्या क्या सही हो जाएगा? इसका हमारा ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। ठीक, हमारे ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफ़ी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा? पहला ऑप्शन है हमारा, इवैल्यूएट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, इंगेज करेगा, एंटरटेन करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्या करेगा? इंगेज करने की वो कोशिश करेगा, ताकि सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और बच्चे आपस में ही कन्वर्सेशन करके सीखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी? पहला ऑप्शन है हमारा, छात्रों को दिखाया भूमिका निर्वहन, रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनने की मुख्य घटनाएं दर्शाने को कहना, छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उसके अनुभवों के बारे में सोचने के कहना, वाद विवाद दल, तैराकी दल जैसे स्कूल के दलों में चुने जाने में उनके अनुभवों के बारे में सोचने को कहना, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने को कहना। इसमें हमारे चारों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? हमारा छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उसके अनुभवों के बारे में सोचने को कहना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान को एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए तथा इसके किसी भी तरह के भटकाव को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा, अधिगमकर्ताओं को पाठ्यपुस्तकों के से पढ़े जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है हमारा, पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों के याद करने के कौशल की परख करने के लिए होना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए। देखिए इसमें हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा बी वाला सही हो जाएगा और डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव हैं और इंगेज हैं और खुद से सीख रहे हैं। तो हमारा बी और डी सही हो जाएगा, ए और सी गलत हो जाएगा। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान उपलब्ध कराती है? ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट था, इसलिए इसमें भी मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा है हमारा, बच्चों को अध्ययन केस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिसमें उन्हें जीत मिले। बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास लिखा है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी वाला सही है, ए और सी गलत है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करते हैं?
पहला है, लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है। वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनसे गुजरकर कपास एक कमीज बनाती है। एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है। सदाबहार वनों तथा पर्णपाती वनों में क्या अंतर है। यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देना है, वैसा प्रश्न प्रदान करना है। तो इसमें ये किस प्रश्न में मिल रहा है, हमें ए में मिल रहा है और सी में मिल रहा है, बी और डी में नहीं मिल रहा है। तो ए और सी हमारा सही है, बाकी बी और डी गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को फ्यूचर में और भी वीडियोस ऐसे मिलती रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। थैंक यू।